आई नो यू आर ऑल गोइंग टू लव मी फॉर दिस। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, बहुत सारे गाड़ियों के रिव्यूज किए, लेकिन आज मैं जिस गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू करने वाली हूँ ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कार्स ऑफ 2026। और देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द GWM टैग 500। इसके दो वेरिएंट्स के बारे में तो आपने सुना होगा। आई थिंक आई एम वन ऑफ द लकी वंस जिसको टैंक 500 PHEV जो कि एक क्लाइंट को डिलीवर हो चुकी है। दिस इज अगेन अनदर न्यूज फॉर यू। इसकी डिलीवरीज पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है एंड मे बी आई एम वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट जो कि जिसके पास जो है ना कंपनी की गाड़ी नहीं है, ये अब एक कस्टमर की गाड़ी हो चुकी है। दैट कस्टमर इज लाइक वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसका अप क्लोज और बहुत ही एक फेवरेट पर्सनल रिव्यू जो है आपके साथ शेयर करूँ। 3-4 दिन ही उनके पास ये गाड़ी आई है। ही डज नॉट हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस, लेकिन अभी तक उनका एक्सपीरियंस, उसका इसमें ड्राइव, लुक एंड फील, एवरीथिंग इज जस्ट स्पॉट ऑन। इतना अभी तक मैं आपसे कह सकती हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम प्रीटी श्योर कि हमें और डिटेल्स मिलती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस चाबी के बारे में बात करें, दिस इज द की फॉर टैंक 500 PHEV। अगर आप यहाँ से अप क्लोज देखें तो ये T शेप में बन रहा है। बाकी बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा स्टाइल है जिसमें आपके पास वॉल्यूम है, लॉक है, बोनट और जो भी इसका ट्रंक ओपन है और अनलॉक है। तो अगर आप सामने से इसको देखें, दिस कार एक्चुअली लुक्स लाइक a proper SUV. This is a proper SUV। 4x4 का जो कॉन्सेप्ट हमें पता है और लोग कहते थे चाइनीज गाड़ियां जितनी मर्जी कंपेटिटिव हो जाएं, टोयोटा लैंड क्रूजर, प्राडो, लेक्सस इसको compete नहीं कर सकती। I'm not specifically talking about the performance, but इसकी लेंथ, इसकी वेट, इसकी वेरिएशन, इसकी हाइट और इसकी जो पावर है, that is competitive to टोयोटा लैंड क्रूजर। और ऑब्वियसली जिस रेंज में हम बात करें वो जहाँ पे 6-7 करोड़ की आपको गाड़ी मिलती है, इसके दो वेरिएंट्स जो हैं वो दोनों 2.5 करोड़ के अंदर है। अब ये PHEV है, इसका दूसरा वेरिएंट जो है HEV वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में एक कम्प्रिहेंसिव व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आप ये देख सकेंगे कि आपकी चॉइस को कौन सा सूट करता है। सबसे पहले I want to appreciate the company for creating a design like this. इतना beasty, monstrous look about the car. The grill looks okay. ये प्लास्टिक की यूज करते हैं। अब मुझे समझ आया, मैंने जब इसको थोड़ा सा स्टडी किया, दे इंटेंशनली यूज प्लास्टिक ऑन द फ्रंट ग्रिल्स, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो। सारी जो स्पेसिफिकली इस गाड़ी की जो ओवरऑल लुक जो है वो इसकी फ्रंट ग्रिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रही है। दिस क्रोम विद द ब्लैक इज लाइक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लिटिल टू मच क्रोम इज एडेड, लेकिन अगर ये मैट की तरफ भी चले जाए या फिर ऑल ब्लैक की तरफ भी चले जाए, आई एम नॉट सीन एनी अदर कार वाइट में अगर हो या फिर दूसरे कलर्स में, तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या लुक एंड फील आती है, बट ब्लैक विद क्रोम ऑलवेज लुक्स वेरी क्लासी। लाइट्स, हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, पार्किंग सेंसर्स, ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन एक बहुत मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, द टायर्स। कॉन्टिनेंटल के टायर, जो कि मुझे पता चला कि एक टायर ही तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है। क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और टायर साइज़, ये सब चीज़ें मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी ताकि आप डिटेल से जो लेने वाले हैं, जो इस गाड़ी को समझ रहे हैं कि हमें ऑप्ट करना है, तो वो वाला व्लॉग जाके देखेगा। रिम साइज़ इंटेंशनली इसका छोटा रखा गया है ताकि अगर इसकी लुक एंड फील जो है वो ज़्यादा बेहतर आए। यहाँ से आपको दिखाती चलूँ, सो मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो एक लेक्सस खड़ी है। मैं किसी और की गाड़ी का रिव्यू नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली नंबर प्लेट्स वगैरह है, लेकिन लेक्सस अगर मैं इसको इससे भी कंपेयर करूँ तो लुक एंड फील में दिस लुक्स लाइक एन इक्विवेलेंट मॉडल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वेरी हो सकती है। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सबसे पहले अंदर बैठ जाऊँ। गर्मी शदीद है, 2 दफ़ा आईफोन हमारा बंद हुआ है, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम इसको आगाज़ करें। आपके पास फुट स्टेप्स के लिए यहाँ पे ये मौजूद है और मैंने सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैंने सुना था और इस वक्त मैं इसके ऊपर खड़ी हूँ, ये वाकई बहुत कन्वीनियंट है। कुछ 4x4 और डबल कैबिन के अंदर इसका साइज़ बहुत छोटा रखा जाता है और वो इस तरह से होता है कि आप यहाँ से पहले इस हैंडल को पकड़ें और फिर चढ़ के ऐसे बैठ जाए, लेकिन एट द मोमेंट हैंड्स फ्री, आप बहुत ईजीली इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं। वेट कम है, लेकिन मेरे जैसे 4 लोग इसके ऊपर खड़े हो तो आई एम श्योर
इसकी स्ट्रेंथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, द लुक एंड फील ऑफ दिस कार। सबसे पहले गर्मी है तो क्यों ना एसी ऑन किया जाए। एक तो मुझे चाइनीज़ गाड़ियों की सिर्फ ये समझ नहीं आती कि ये पुश स्टार्ट बटन जो है इन्होंने इतना छुपा के क्यों रखा होता है। यहाँ अगर मैं सामने से देख रही हूँ ना तो पुश स्टार्ट बटन बहुत ही पीछे करके कहीं पे छुपा हुआ है, और टू मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, टू मच कंट्रोल्स, टू मच बटन्स। लेकिन सबसे पहले इसको म्यूट कर देते हैं और साथ ही साथ में फ़ैन की स्पीड को भी हम कम करते हैं ताकि हमें ज़्यादा वसला ना हो। ओके, सबसे पहले अगर आप स्टीयरिंग देखें, स्टीयरिंग इज़ अगैन मल्टी फंक्शनल कंट्रोल्स हैं। ये कुछ स्पेशल चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। द स्टीयरिंग इज़ प्रीटी रीजनेबल इन द साइज़, ताकि आपके जो कंट्रोल्स हैं आप बहुत ईजिली जो है, अगर कोई लड़की भी ड्राइव करे जिसके हाथ मेरे जैसे छोटे हैं तो वो हॉर्न के ऊपर भी जो है ईजिली हाथ डाल सकती है। और साथ ही साथ में आपके कंट्रोल्स जो हैं वो आप बटन्स के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर ड्राइविंग इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट कि आप बार बार स्क्रीन के ऊपर जाके कंट्रोल्स को चेंज करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लड़कियों के लिए, ये सीट एडजस्टमेंट, इट्स लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हम आगे पीछे, और ये एक कि आप कितना, मतलब आई फील कंफर्टेबल व्हेन द सीट इज़ अ बिट स्लांटेड। अ लॉट ऑफ गर्ल्स प्रेफर कि वो इस तरह से भी ड्राइव करते हैं जैसे कि मेरी बहन, और साथ ही साथ मैं ऊपर हो रही हूँ। सो दिस इज़ लाइक अ 6 वेज एडजस्टेबल। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द ड्राइवर सीट एंड द पैसेंजर सीट हैज़ मसाजेस अवेलेबल। ये मसाज सीट्स हैं जो कि आप ड्राइव करते हुए भी कर सकते हैं और वाइल द कार इज स्टैंडिंग। सो आप थोड़ा सा आप क्लोज एंड पर्सनल हो जाए इस गाड़ी के साथ, तो अंदर आइए। ओके, इस गाड़ी में बैठ के एक बहुत ही कंफर्टेबल फील आ रही है। बड़ी गाड़ियों में जब आप बैठते हैं तो लड़कियों को स्पेशली प्रॉब्लम फील होती होगी कि जी बड़ी गाड़ी चलाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपके पास हाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आगे से रोड नहीं दिख सकती और आपको नहीं पता कि इसकी विड्थ कितनी है या आप कौन सी रोड के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बट लेट मी टेल यू द कंट्रोल्स दैट आई हैव एट द मोमेंट, मैंने अपनी सीट एडजस्टमेंट ऐसे की है और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार टू ड्राइव, बिकॉज मुझे डैशबोर्ड भी जो है वो इतनी हाइट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा कि वो मेरे व्यू को ब्लॉक करे, एंड आई एम लाइक परफेक्टली अलाइन टू ड्राइव दिस कार एट द मोमेंट। अगर आप स्क्रीन के ऊपर दिखा सके, देयर इज़ अ हेड्स ऑन डिस्प्ले जिसके ऊपर ऑब्वियसली आपको स्पीड लिमिट जो है वो सामने दिख रही होती है, हेड्स ऑन डिस्प्ले। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल जिनको चीज़ अनॉय ना करे। मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अनॉय करते हैं, बिकॉज आई वुड वांट कि मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो। पता नहीं आप लोगों की क्या पर्सनल चॉइस है, बट दिस इज़ लाइक अ गुड वे कि अगर आप ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं और जस्ट आप ओवर स्पीडिंग से बचना चाह रहे हैं। सो हेड्स ऑन डिस्प्ले है। देन वी हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल स्लीक स्पीडोमीटर काइंड ऑफ अ स्क्रीन, जिसके ऊपर आपके पास स्पीड्स अवेलेबल हैं, फ्यूल टैंक का क्या ऑप्शन है, आपके पास ईवी मोड के ऊपर ट्रांसफ़र है, आपके पास ओवरऑल गाड़ी की लुक एंड फील, द टाइमिंग किस मोड के ऊपर है, टेम्परेचर क्या है, किस किस ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, पार्किंग में है, और साथ ही साथ आपको इसके टेरेन्स के साथ इसकी जो बैटरी है उसकी भी एफिशिएंसी जो है साथ साथ मिलती जाएगी, क्योंकि ये PHEV है, पेट्रोल के ऊपर चलेगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो इसलिए डिपेंड करता है कि आप उसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन द रीज़न वाई एम टेलिंग यू दिस वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन इज दिस इज़ HI 40, यानी कि HI मीन्स हाईली इंटेलिजेंट 4 टेक्नोलॉजी, ताकि ये गाड़ी सेंस कर लेती है कि आप जिस भी टेरेन के ऊपर मौजूद हैं ये उसको उस हिसाब से एडजस्ट करती है। प्लस आपको किस मोड के ऊपर ज़्यादा इकोनॉमिकल गाड़ी चलाना हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो पेट्रोल हो, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही सेंस करती है और उस हिसाब से अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ ड्राइव। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मोड्स में अगैन आपके पास स्नो है, मड है, ग्रेवल के ऊपर करें, डेजर्ट में जाए, माउंटेन्स में जाए, 9 के करीब इसके है। बट द बेस्ट है इसके, अगर आप सिटी में ड्राइव करें हैं तो वो इको मोड के ऊपर आ जाएगा। इको मोड के ऊपर भी, या अगर आप वैसे भी फील कर रहे हैं यू हैव टू रश समवेयर एंड द कार इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू, देयर आर मैनुअल गियर्स अवेलेबल। सो मेरे जैसे शौकीन लोग जो कि गाड़ी को मैनुअली चलाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप गाड़ी की इंटेलिजेंस को रखेंगे साइड पे और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और अपनी पावर को यूज़ करते हुए खुद डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी गाड़ी को किस तरह से चलाना है। स्टीयरिंग की बात हो गई, लेकिन लुक एट दिस ब्यूटीफुल 14.6 इंचेस इंफोटेनमेंट स्क्रीन।
एक मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इसके अंदर इतने ऑप्शंस नहीं हैं जो कि मैंने चंगान की कुछ इलेक्ट्रिक कार्स में देखे हैं। बहुत ही बेसिक से आपके पास इसके जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि रेंज आपको बता रहा है विच इज़ 676 किलोमीटर्स। अमेजिंग। इसकी बैटरी जो है, ये मैं इसकी इलेक्ट्रिक रेंज के बारे में बात कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द फ़ोन कनेक्टिविटी, आप म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द इन व्हीकल मोड, जिसमें आप अपनी एक गाड़ी की, ये ड्राइवर सीट है, ये फ्रंट पैसेंजर है, ये सेकंड रो है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को भी, स्टेयर व्हील वेलकम भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने मसाज टाइप भी इस पर सेलेक्ट करना है तो हम वो भी इसको कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये बैक मसाज मुझे साथ साथ थोड़ा सा मिलता रहे, ताकि मैं बाकी चीज़ें तो करती रहूँ और आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँ। आउटसाइड व्हीकल की बात करें तो जी ऑटोमेटिक लॉकिंग है। जैसे कि आप गाड़ी से बाहर जाते हैं, चाबी आपके साथ है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और जब तक आप इसकी रेंज में हैं ये ऑन रहेगी, मतलब लॉक नहीं होगी। जैसे आप इससे दूर जाएंगे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। बाकी वेरी बेसिक फीचर्स, लाइट्स आप किस तरह से इसको कितने टाइम बाद डिले करना चाहते हैं, डिम करना चाहते हैं, या आपको फॉलो होम कितना ऑप्शन में चाहिए, और क्या आप हॉर्न फ्लैश या दोनों के साथ करेंगे, तो मेरी राय में इसको प्लीज़ कभी ऑन मत कीजिएगा, ये बहुत अनोइंग होता है दूसरे ड्राइवर्स के लिए। वी हैव द पावर मोड्स EV, HEV एंड इंटेलिजेंट। माई प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी गो फॉर द इंटेलिजेंट वन। जब गाड़ी के ऊपर आपने इतना खर्चा किया है, इसकी इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए आपने खर्चा किया है, तो आप इंटेलिजेंट सिस्टम के ऊपर ही जाएं। देन वी हैव द पार्किंग ऑप्शंस कि आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ में द स्मार्ट ड्राइव, बिकॉज वो जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, 3-4 दिन पहले गाड़ी आई है, तो इसके ऊपर अभी रेंज के ऑप्शंस भी नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं लेते। ऑफ रोड क्रूज़ इनएक्टिव है, क्योंकि अगैन गाड़ी अभी आई है। साथ में अगर आपको ये इसका TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें एक टायर का प्रेशर, उसका टेम्परेचर आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि गॉड फॉरबिड इतनी बड़ी गाड़ी है और जस्ट इन केस कोई एक टायर में भी प्रॉब्लम आ जाए, और इस वक्त जो टेम्परेचर है, अगर टायर का ये टेम्परेचर है, तो सोचे हम कितना इस वक्त बॉयल हो रहे होंगे, रोस्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ में आई हैव नो क्लू ये क्या चीज़ है, मैं ये पढ़ के ज़रूर आपको बताऊंगी, बट जब ओवरऑल जो प्रेशर है, ऑल्टीट्यूड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल सकती हैं। बाकी अगैन ब्लूटूथ, USB म्यूज़िक, एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, ये सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अक्सर करती हूँ कि जब भी मैं किसी गाड़ी में बैठती हूँ तो अपना दूसरा फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगा देती हूँ, विच इज़ फास्ट वायरलेस चार्जिंग। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर लेता है। ये टेढ़ा भी पड़ा है, ऑब्वियसली लोगों के फ़ोन बड़े होते हैं। ये मेरा छोटू सा ये वाला फ़ोन है, भाई साहब पीछे रहिए। और ये 50 किलोवाट का चार्जर है, वायरलेस 50 किलोवाट का चार्जर। सो इट इज़ लाइक अ वेरी फास्ट वायरलेस चार्जिंग, एंड आई एम हैप्पी कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहे। गर्मी शदीद है, लेकिन AC बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैंने इसका फ़ैन कम रखा है, लेकिन अगर आप देखें तो इस वेंट के साथ ही ये कितनी खूबसूरत सी घड़ी है। ये मैंने देखा है कि लेक्सस की कुछ गाड़ियों में ये आपको इस तरह से डिस्प्ले मिलता है, और रात को ये ग्लो भी करती है, एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत जो है इसका ओवरऑल इंटीरियर को वो डिज़ाइन दे रहे हैं। व्हाट आई नो इज़ कि ये ब्लैक एंड जो ऑब्वियसली इंटीरियर के 2 ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल थे, ब्लू एंड बेज एंड ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, इस पर्टिकुलर को ये दिस इज़ क्लेम्ड टू बी लाइक अ वुड पैटर्न, लेकिन ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी प्लास्टिक ही आ जाता है। सो इसके अंदर भी इंटीरियर में दिस पैडेड लेदर, दिस इज़ पैडेड लेदर, दिस इज़ प्लास्टिक। लेकिन अगर आप देख सकें तो ये यहाँ पे इंटीरियर के इसकी ओवरऑल लुक एंड फील के लिए लाइट्स हैं। लाइट्स को भी आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें RGB ऑप्शंस भी हैं। आप इसको एक टोन में करना चाह रहे हैं, इस वक्त करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम डे लाइट में जो है कि क्या ही कुछ कर लेंगे और नज़र भी नहीं आपको आएगा। बट आराम से गाड़ी अपनी है, मसला कोई नहीं। आपने जो सवाल पूछते हैं सोच लें और कमेंट्स में बताएं, और साथ साथ जाने से पहले मतलब सब्सक्राइब भी करते रहें, मैं बार बार नहीं कहती। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल कंट्रोल्स। अगैन इसको आपने अनलॉक करना है, यहाँ पे एक अनलॉक लिखा हुआ है, आप इसको अनलॉक करेंगे और उसके बाद ही इसको आप डिफरेंट गियर्स में डालेंगे, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, व्हाटएवर। बट आपका जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से भी आप गियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक आपकी जो है वो अगैन क्लिक बेसिस के ऊपर है। ABS, ऑल द कंट्रोल्स आर देयर। आप ADAS फीचर्स को भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। हम लोग इंटेंशनली ADAS फीचर्स को बंद करते हैं ताकि हम कन्वीनियंट हो जाए। मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, 73% था और विद इन
मिनट ये 80% हुआ है, बस मेरा फ़ोन ना उठ जाए, बाकी आई एम वेरी हैप्पी विद द फास्ट चार्जिंग ऑप्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी में बैठे सबसे पहले आपको मोबाइल चार्ज करने होते हैं, आई एम हैप्पी कि इट इज़ वर्किंग। प्लस आप ऑटोमेटिकली अगैन इफ़ यू रिलाइंग ऑन द इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ द कार, आप वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ईवी या एचईवी या ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लग इन हाइब्रिड, आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द प्लेस जहाँ पे आप अपने दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। वी हैव द कप होल्डर्स विच आर वेरी स्पेशियस एंड आई एम हैप्पी के स्पेशियस हैं, क्योंकि लड़कियों के टम्बलर्स नहीं आते, इसके अंदर सिर्फ एक कप नहीं रखना होता, हमें टम्बलर स्पेस भी चाहिए होती है। एंड दिस इज़ quite reasonable and you close it and we have a cool box no, is it? Yes, it is a cool box, क्योंकि इसके अंदर भी जो है कूलिंग आ रही है, इसमें फ्लो आ रहा है, और ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया। सो इट इज़ लाइक कूल बॉक्स, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और मज़ेदार ऑप्शन ये है कि आप एंजॉय करें इस मौसम में इस गाड़ी को। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इसके इंटीरियर में आपको यहाँ पे जिस तरह से लेदर पैदर में मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ अगर आप देखें, इट लुक्स सो एलिगेंट। दिन में नहीं समझ आएगी इस चीज़ को, क्योंकि अभी हम थोड़े से खुद कलर ब्लाइंड हुए हैं, लाइट ब्लाइंड हुए हैं, बट द इंटीरियर इज़ एक्चुअली गिविंग यू द फील दैट दिस इज़ द मोस्ट लग्जूरियस ऑप्शन दैट यू कैन अवेल। प्राइस पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसको अगैन इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए लोग एसयूवी ख़रीदते हैं वो जी है, ये आज तक मुझे समझ नहीं, जिस दिन मेरी अपनी गाड़ी होगी ना, शायद मैं इसको बड़ा कन्वीनियंटली मैनेज कर सकूँगी। आई वॉन्ट के ओके ये फुल बैक तक जो है आपके पास पैनोरामिक सनरूफ जा रही है, इसको हम बंद कर लेते हैं, बेहतर यही है, लेकिन ये कितना खुलता है ये भी देख लेते हैं। ओके और ये बैक पे भी चला जाता है। सो अगैन ऑफ रोडिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ और इन्जॉय करना चाहते हैं, यू हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल एंड यू कैन क्लोज इट अ बिट। और आपको नहीं समझ आएगा, इस वक्त मैं बैक मसाज भी इंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे और साथ ही साथ में जहाँ तक तो बात ठीक थी, एज अ ड्राइवर तो मुझे मज़ा, और मुझे लग रहा है कि मैं बड़े कन्वीनियंटली इस गाड़ी को ड्राइव कर सकती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4x4 SUV, इट इज़ सपोज टू बी अ फैमिली कार, तो पीछे वालों का क्या हाल होना है। तो चले पीछे जाके ज़रा देखते हैं। ओके सो समझे जी कि मेरे अब्बा जी बैठ रहे हैं गाड़ी में या फिर मेरी बहन बैठ रही है, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक मसला ये है कि जी मैंने आगे से कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन पीछे से एसी कैसे मैनेज होगा। ये 2 वेंट्स यहाँ पे हैं और बटन से जो है आप फ़ैन स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। और क्या शानदार हवा की थ्रो जो है ना आई है, इसको आप यहाँ से अपनी सीट को भी, वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं इसका टेम्परेचर, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, और एयर फ्लो की स्पीड को भी कर सकते हैं। आपके पास ऑटो मोड भी है, और साथ में अगर आप इसको खुद भी चेंज करना चाहें तो वो भी हो सकता है। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स इन अ SUV। लैंड क्रूज़र प्राडो के अंदर अक्सर हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं पे भी जाना होता है, तो मुझे ना कभी समझ नहीं आता कि भाई ये इतने पैसे लगा के भी पीछे वालों के साथ क्यों इतनी ज़्यादती होती है। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ज़रा कैमरा आप क्लोज लाइएगा। दिस इज़ नॉट जस्ट एन आर्म रेस्ट, इट इज़ अ ट्रे जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अगेन है तो आर्म रेस्ट, 4 पर्सनस के लिए ये सीट है, 5 सीटर नहीं है, ये 4 सीटर है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। बट दिस इज़ अ स्क्रीन। इस स्क्रीन को अगर आप देखें तो यहाँ से भी ये फीचर्स आपको जर्मन टेक्नोलॉजी में BMW i7 में भी मिलते हैं कि आप बैक साइड से जो है अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लें। सो एट द मोमेंट आप टेम्परेचर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सनरूफ, सनशेड, इस सब चीज़ों को भी देखिए मैंने यहाँ से इसको किया और सनशेड जो है वो आगे आ गया। ठीक है, साउंड फील्ड, ओके, ये सब चीज़ें आप एक्चुअली इस स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो शोफर ड्रिवन कार। अगर आपने ड्राइवर रखा है तो फुल फ्लैज जितने शश के आपको फ्रंट 2 सीट्स में मिल सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। प्लस देयर 2 कप होल्डर्स विच वेरी कन्वीनियंटली यू कैन यूज़, और आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और सिंगल हैंडेडली आप इसको उल्टा भी सकते हैं। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन बड़ा कन्वीनियंट रहा। और मैं कंफर्ट की बात कर रही हूँ, मैं लग्जरी की बात कर रही हूँ, और इस गाड़ी के अंदर वो कंफर्ट आपको वाकई मिलता है। मैं सिर्फ चाह रही थी कि लाइट मेरे फेस के ऊपर अच्छी आए,
इसको नीचे कैसे करना है, ये खींच के। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पहली दफ़ा खुद देख रही होती हूँ, और ये मेरा एक टोटली अनबायस्ड किस्म का जो है ना एक रिव्यू होता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि मुझे गाड़ियों के बारे में उतना ही पता होता है कि जितना इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ज्यादती तो जी होती है वो फिफ्थ पैसेंजर के साथ, जो कि या तो कोई लड़की होती है या तो कोई बच्चा होता है, जिसको सेंटर में हमेशा बैठना पड़ता है। एंड बिलीव यू मी, इफ़ आई हैव टू सिट ऑन दिस सीट जो कि मिडल में है, ये बकेट शेप सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली जो बैठेगा वो अनकंफर्टेबल होगा कि बहुत सारे लोग साथ में बैठें। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सीट इतनी स्टर्डी है, यानी कि इसके अंदर ग्रूव सा नहीं आ रहा, इसके ऊपर वो बेंड सा नहीं आ रहा, तो मैं बड़ी कन्वीनियंटली यहाँ पे बैठ के पूरा सफ़र एंजॉय कर सकती हूँ। और मुझे क्योंकि एक फोबिया है, मुझे एक प्रॉब्लम है कि जब गाड़ी के ऊपर छत ऐसे खुली नहीं होती तो मुझे लगता है कि मुझे कार सिकनेस हो रही है, विच इज़ लाइक अ बैड थिंग नाउ, बट आई थिंक आई कैन वर्क विद सन रूफ और मून रूफ लाइक दिस, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती थी कि इसके इन बिल्ट यहाँ पे सन शेड्स भी आते हैं, तो कोई मसला नहीं है। सामने ड्राइवर यूजुअली जो है आप लेफ़्ट और राइट साइड से तो इसको कवर कर सकते हैं। ये आईटीबी वालों ने भी कहा है कि आप सनशेड्स लगा सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप लेफ़्ट और राइट से एक सर्टेन परसेंटेज तक टेंट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है कि आपने फ्रंट स्क्रीन को टेंट नहीं करना, एंड आई एम हैप्पी कि ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लगाई। ये ज़्यादातर जो है अमेरिकन ट्रक्स में मैंने ज़्यादातर देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइट को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। एयर बैग, सीट एंड द साउंड सिस्टम, ये चीज़ें हम तब देखेंगे जब हमें ये समझ आएगा कि जी गाड़ी जिस दिन हम चलाएँगे, निकलना कन्वीनियंट है, आसान है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगी, बट दिस इज़ लाइक अ वेरी स्लीक। यहाँ पे इसके अगेन चार्जिंग फैसिलिटी। एक चीज़ जो मैं दिखाना चाह रही थी, जो मुझे पता है कि ये जो डोर है ना, ये बहुत ही कन्वीनियंटली ओपन होता है। ज़्यादातर ट्रक्स में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रक्स जो है बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन इसको देखें, बिकॉज दिस इज़ अ PHEV, दिस इज़ अ 5 सीटर, दिस इज़ सपोज टू बी अ 5 सीटर। HEV में आपके पास 7 सीटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे इसके नीचे एक्चुअल में इसके बैटरी पैक्स हैं। इसको ओपन कैसे करते हैं, ये देख लीजिए, पहले पता चले बाद में इसके ओनर मुझे कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गई हमारी गाड़ी के साथ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि इस चीज़ के नीचे यहाँ पे इसका बैटरी पैक है, जिसकी वजह से यहाँ पे 7 सीट्स जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाई जाती। और इसको हम बंद कर देते हैं। आई डू नॉट अप्रिशिएट द प्लास्टिक, मज़ा नहीं आया, कुछ प्लास्टिक मसला है। फर्दर ये आप अपने लगेज जो आपने रखना है तो आप इसको कवर करके यहाँ से ये भी कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि आपने लगेज यहाँ पे रख दिया, ऊपर आप कोई चीज़ें एक्स्ट्रा जो है उसको कवर करने के लिए रख सकते हैं। मेरी गाड़ी नहीं है तो हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। बैटरी पैक्स कैसे हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, सब डिटेल में बताएंगे, बट दिस इज़ कूल। दिस इज़ आई थिंक द वायरलेस चार्जर जो इसके साथ ही आपको मिलेगा। आपने अगर ट्रंक को ओपन करना है, इस डोर को ओपन करना है, लॉट ऑफ अदर फीचर्स जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं चीज़ें। आई लाइक इट। अच्छा, ये मैंने सिर्फ बंद किया है, ये ऑटोमेटिकली खुद बंद है। दोबारा दिखाते हैं, ये मैंने छोड़ा, ये खुद बंद हो गया। ये स्लो इसको कहते हैं, कुछ कहते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। बट अपार्ट फ्रॉम दी अदर थिंग कि जिसमें आपको जोर लगा के दरवाजे भी बंद करने पड़ते हैं, जो ऑटोमेटिकली खुद ही करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बच्चों को मत चढ़ाइएगा, प्लास्टिक है, और साथ ही में यहाँ पे अभी इसकी नंबर प्लेट वगैरह लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों को नहीं चढ़ा रहा क्योंकि ये प्लास्टिक है, टूट सकता है। दिस इज़ द स्टेपनी, नीचे नहीं रख सकते स्टेपनी। बहुत सारी आपको 4x4 के अंदर नीचे की साइड के ऊपर स्टेपनी मिलती है जहाँ पे इजी होता है, लेकिन यहाँ पे बैटरी है तो नहीं हो सकती थी। तो ये वो जो पुराना पजेरो प्राडो वाला ज़माना था जहाँ पे स्टेपनी आपके पास है, विच आई थिंक लुक्स बेटर। ओके जी, मैंने HI4T की बात की थी, ऑटोमेटिकली जो इसका हाई इंटेलिजेंस सेंसर जो है वो, जो कि इस पूरी ड्राइव को जो है आपके लिए बेहद शानदार बना देता है। द PHEV ऑप्शंस, the sensors, each and everything is just amazing. टैग अगर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द
अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, पूरी वीडियो देखी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर की और मेरी यूट्यूब मोनेटाइजेशन अच्छी हो गई और ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया, इंशाल्लाह ये गाड़ी लूँगी मैं। मुझे पसंद आई है ये गाड़ी और मेरी कोशिश भी यही होगी कि इस दफ़ा ब्लैक में नहीं लूँ, कोई और गाड़ी लूँ, बिकॉज एट द मोमेंट इट्स अराउंड 42 डिग्रीज आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री राइज कर जाता है। इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस। आई पर्सनली बिलीव 2-2.5 करोड़ रुपए हैं तो एक ऐसी चीज़ की तरफ जाएं जो आपको इन द फ्यूचर रन सपोर्ट कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी बैटरी, इसकी वारंटी, ये सब चीज़ें कंपनी जो है आपको तकरीबन 10 साल तक की भी देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि 10 साल के बाद गाड़ी चल नहीं सकती। इसमें सिर्फ ये है कि आप 10 साल तक उसको एंजॉय करें और अल्लाह ने चाहा तो वो 20 साल 30 साल तक भी जाएगी। बट ये है यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल व्हाइल यूर ड्राइविंग। इसका मतलब नहीं कि वारंटी है तो इसको एक्सप्लॉइट भी किया जाए। अगेन दिस वाज अ लॉन्ग व्लॉग, लॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू। आई पर्सनली वांट कि आपके अगर कोई पर्टिकुलर सवाल है PHEV या फिर HEV के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसके ओनर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिसको ड्राइव करते हैं, ड्राइवर उन्होंने रखे हुए हैं, तो मैं उनसे भी पूछ सकती हूँ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। और बहुत जल्द हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि HEV लेनी है या PHEV लेना है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है, सो उसका एक कम्प्रिहेंसिव व्लॉग और भी अवेलेबल है। जाने से पहले प्लीज़ डू अप्रिशिएट, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपकी समझ में आ रहा है और आप चाहेंगे कि मैं और इस तरह के व्लॉग या कंटेंट बनाऊं, तो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास प्लीज़ दरख्त लगाएं ताकि ये गर्मी जो है ना थोड़ी सी बेरेबल हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।